गया बिहार प्रदेश की गौरवमयी इतिहास का अभिन्न अंग। जितना पुराना इतिहास गया का है, उतना ही पुराना फल्गु का भी है। फल्गु नदी गया जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। वर्तमान में फल्गु नदी के दोनों छोर को जोड़ने के लिए 3 मार्ग हैं: रेल मार्ग, स्टील ब्रिज और नवनिर्मित आरसीसी ब्रिज। शहर के मध्य में स्थित होने के कारण सबसे ज्यादा यातायात भार स्टील ब्रिज पर ही है। लगभग 560 मीटर लंबा यह ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और कुछ वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त होने के पश्चात इस पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। .5 मीटर चौड़ा यह पुल बढ़ते यातायात दबाव के कारण अपर्याप्त साबित हो रहा है। आने जाने में जाम लग जाता है, बहुत तकलीफ होती है और जाम ऐसा लगता है कि मतलब 4-4, 5-5 घंटा तक लग जाता है। पुल यहाँ बहुत जाम रहता है और ये पुल बनने से हर पब्लिक को फायदा हो जाएगा। आने जाने की भी बहुत सहूलत होगी और ऐसे तो हमेशा जाम ही जाम रहता है। उधर से कम कुछ नहीं तो लाखों 2 लाख आदमी आते हैं, रोज आवागमन होता है। इसलिए समय की मांग यह है कि इस पुल की जगह एक नया 6 लेन पुल बनाया जाए। नया 6 लेन पुल बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। वर्तमान स्टील ब्रिज के दोनों तरफ 3-3 लेन बना दिया जाए और स्टील ब्रिज को हटा दिया जाए, परंतु इस प्रक्रिया में 6 वर्ष से ज्यादा का समय लग सकता है और इसमें बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की जरूरत होगी। इसलिए व्यवहारिक और तर्कसंगत उपाय यही हो सकता है कि वर्तमान स्टील ब्रिज को हटा दिया जाए और उसकी जगह 6 लेन पुल बना दिया जाए। इस प्रक्रिया में केवल 3 वर्ष का समय लगेगा और जमीन अधिग्रहण की जरूरत भी तुलनात्मक रूप से कम पड़ेगी। जब तक यह परियोजना चलेगी, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने 3 वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित किया है। नवनिर्मित आरसीसी पुल, जो राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 82 पर बना है। यह पुल स्टील ब्रिज से 3 किलोमीटर रिवर अप स्ट्रीम में स्थित है। वर्तमान में इस पर यातायात भार कम है, इसलिए इस पर यातायात भार बढ़ने पर भी वाहनों का सुचारू रूप से आवागमन होता रहेगा। यह मार्ग एक तरफ बोधगया तो दूसरी तरफ फतेहपुर, वजीरगंज और रजौली जाने वाली मार्गों को जोड़ता है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 82 आगे जाकर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 83 से मिलती है, जो जीटी रोड से जुड़ती है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग स्टील ब्रिज से 1 किलोमीटर रिवर डाउनस्ट्रीम में स्थित रेल मार्ग के पास ही नदी तल पर चिन्हित किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर केवल हल्के वाहनों का ही आवागमन हो रहा है। इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कर इसे भारी वाहनों के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा और इसके बनने के बाद इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। चूँकि फल्गु मौसमी नदी है, इसलिए इस मार्ग से आवागमन वर्ष के 9 से 10 महीने ही किया जा सकेगा। यह मार्ग जहां एक तरफ पटना गया मुख्य मार्ग तो दूसरी तरफ मानपुर को जोड़ती है। इस मार्ग का उपयोग पटना या गया स्टेशन की तरफ से आने वाले वाहन इस्लामपुर, खिजरसराय, नवादा, राजगीर,
फिहार शरीफ जाने के लिए कर सकते हैं। तीसरा वैकल्पिक मार्ग स्टील ब्रिज के समीप ही नदी तल पर चिन्हित किया गया है। इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कर इसे हल्के वाहनों के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। जब तक निर्माण कार्य चलेगा, इस मार्ग का उपयोग शहर के स्थानीय निवासी स्टील ब्रिज के विकल्प के रूप में कर सकेंगे। यह परियोजना निश्चित रूप से ही गया जिले के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना पूरी होने पर केवल यातायात व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि निवासियों के व्यापारिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी।